हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी कासना। मैं डेविड कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये चैप्टर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जिसमें कि रीजनिंग आती है, एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सभी बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले डाइस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा और उसके बाद डाइस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं बन सकती हैं उन्हें मैंने शामिल किया है। आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट हैं कि भाई किस तरह से फिर आपकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं ये। ओके, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जो ये डाइस है, पासा है, ये होता क्या है। आप देख सकते हैं कि यह एक क्या है, घन है, क्यूब है ये। ओके, और इस पर 6 इसकी क्या है, सतह हैं। इसकी 6 फेस हैं। ये इसकी क्या हैं, 6 फेस हैं। ओके, और ये जो 6 फेसेस हैं और इनमें से फेसों के 3 जोड़े बन जाते हैं, 3 पेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो आमने सामने वाले फेस रहते हैं इनको अपोजिट फेस बोलते हैं। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि जो पासा है उस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या ही हों। संख्याओं के अलावा कुछ विशेष सिंबल भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन को टफ करने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पासे की जो फेस हैं वो विपरीत कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ABCD लेते हैं, ठीक है, अगर आप लेते हैं ABCD तो इसके सामने वाली जो सतह रहेगी वो कौन सी रहेगी, EFGH। ये रही EFGH, ये इसके सामने वाली सतह रहेगी। चलिए, अब दूसरा ये है कि ADHE, ऊपर से दिखाई देने वाली है ADHE, ये एक है। तो इसके सामने वाली कौन सी रहेगी, नीचे वाली रहेगी BCGF। ठीक है, ये दोनों जो सतह हैं एक दूसरे के विपरीत रहेंगी। तीसरा जोड़ा कौन सा बनेगा, देख लीजिए। तीसरा जोड़ा बनेगा DCGH। ठीक है, DCGH दाईं से, ये रहा दाईं से DCGH, ये रहा। और इसके सामने ये देख लीजिए, इसके सामने ये वाली सतह रहेगी ABFE। ओके जी, तो दोस्तों इस तरह से आपने जो ये पासा है इसके 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं और 3 जोड़े बन जाते हैं विपरीत सरफेसों के। ओके जी, इतना क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि किसी भी परीक्षा में पासे से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। प्रकार नंबर 1 ये है कि व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब हमें पासे की सिर्फ एक ही स्थिति दी जाएगी उस स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। दूसरा केस क्या बन जाता है, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, हमें पासे की 2 स्थिति दे दी जाएंगी। ओके, और उन दोनों स्थितियों को चेक करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और जो तीसरा यहाँ पर प्रकार है, तीसरा ये है व्हेन मोर देन 2 पोजीशन, 2 स्थिति से ज़्यादा पोजीशन दे दी जाएगी और फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन। ओके जी, तो क्वेश्चन पर पहुँचने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पासे हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो दोस्तों सामान्य पासा होता है, और एक होता है मानक पासा। ठीक है, तो सामान्य पासा और मानक पासा, इनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर सामान्य एवं मानक पासे में अंतर हमें नहीं पता होगा तो निश्चित ही एग्ज़ाम में गलती जरूर हो जाएगी। तो जो मानक पासा है वो क्या है, मानक पासा दोस्तों, मानक पासा वो पासा है जिसकी विपरीत सतहों पर जो नंबर है उनको जोड़ने से कितना आता है, 7 आता है। मानक पासा में विपरीत सतह पर जो नंबर लिखे हो रहते हैं, जैसे ऊपर की तरफ अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 6 लिखा हुआ रहेगा। ओके, 2 के सामने क्या लिखा रहेगा, 5 रहेगा, और 3 के सामने क्या रहेगा, 4 रहेगा। ओके, ये आपका रहेगा। जैसे इसे मैं यहाँ आप देख लीजिए, मैंने अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो देखिए इसके सामने जो नीचे की तरफ रहेगा ना, वहाँ पर कितना हुआ रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा। अगर देखिए इस वाले पे 2 है
तो यहाँ कितना रहेगा, 5 रहेगा। और जो पीछे वाला है, पीछे वाले पे 3 है तो सामने वाले पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो ये आपका मानक पासा हो गया। अब मैं आपको सामान्य पासा बताता हूँ। तो दोस्तों अगर सामान्य पासा क्या है, सामान्य पासा में विपरीत सतह पर संख्याओं का जो जोड़ है वो 7 नहीं रहता है, तो फिर कहाँ पे रहता है। जैसे आप इस वाले पासे को देखिए, ये रहा पासा आपका, ठीक है। और इस वाले पासे में मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा। इस वाले पासे में यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए इसकी विपरीत सतहों पर जो संख्याएं हैं उनका जोड़ नहीं है 7, बल्कि इसके जो दाईं बाईं पर हैं, ठीक है, इर्द गिर्द है, उनका जोड़ यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 6 और +1 7। तो ये एक क्या है, सामान्य पासा है। ओके। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड डाइस। शुरुआत में मैंने यही क्वेश्चन लिया है कि आपको पता करना इनमें से कौन सा एक मानक पासा है। तो मैंने आपको बता दिया, मानक पासा में विपरीत सतह की संख्याओं का जो जोड़ है कितना रहता है, 7 रहता है। ओके। अच्छा, इस वाले पर दृष्टि डालिए जरा, 4 5 3, तो 4 और 3 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ये तो मानक पासा नहीं रहा। ओके। दूसरा देख लीजिए, 1 है, इसके ऊपर 2 है और यहाँ पर 3 है, इनको जोड़ देने से 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है। वहीं आप तीसरे नंबर और चौथे नंबर को देखोगे तो देखिए 6 और 1 7 यहाँ से बन जाएगा, 5 और 2 7 यहाँ से बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मानक पासा है वो कौन सा है, मानक पासा आपका ये वाला है जिसमें 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये हो जाएगा सेकंड वाला। ओके। चलिए दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5 के विपरीत क्या संख्या आएगी ये आपको बताना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पासे से संबंधित 4 केस बन जाते हैं। ओके। एक पासा दे रखा है तो ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन है, जब एक ही पासा आपको दिया जाए और एक ही पासे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। हमसे पूछा है कि भाई 5 के विपरीत में कौन सी संख्या रहेगी। जब एक ही पासा दिया जाए तो यह जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दिया गया पासा सामान्य पासा है या फिर वह मानक पासा है। ओके। तो इस चीज़ की क्या जांच कर लेते हैं। हमने देखा ना तो 2 + 1 7 होता है, ना ही 2 + 3 7 होता है और ना ही 3 + 1 7 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि प्रश्न में दिया गया जो पासा है वो क्या है, मानक पासा, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ये। अगर ये स्टैंडर्ड पासा है तो मतलब इसकी विपरीत सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 रहेगा। अब हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या रहेगा, तो जोड़ में से 7 में से 5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जवाब कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 ही क्या है इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अपोजिट टू 6 हमें बताना है। ओके। 6 के विपरीत क्या संख्या रहेगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जांच कर लीजिए ये सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। 6 यहाँ देख लीजिए, 6 और 2 8 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, यानी कि किसी भी तरह से 7 नहीं आया है। ठीक वैसे ही 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 5 और 4 9, यानी जो ये पासा दिया गया है ये क्या है, एक मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है तो मेरे दोस्त 6 के विपरीत क्या रहेगा ये जानने के लिए 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 1 रहेगा 6 के विपरीत, यही इसका क्या है जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ 3, 3 के सामने क्या रहेगा, 3 के सामने क्या रहेगा। ओके जी। चलिए तो 3 के सामने हमें पता करना है कि क्या रहेगा 3 के सामने। तो सबसे पहले जांच कर लेना है यह सामान्य पासा है या फिर यह मानक पासा है। ओके। ये सामान्य है या मानक पासा है। तो सामान्य या मानक पासा की कर लेते हैं जांच। आपने देखा कि 4 और 3 तो 7 होते हैं और इसी प्रकार से 6 और 1 भी 7 होते हैं, यानी कि विपरीत सतह की जो संख्याएं हैं वो 7 नहीं हैं। ठीक है।
विपरीत सतह की जो संख्याएं हैं वो नहीं है 7, आपकी जो एडजेसेंट साइड है ना भाई, साथ में लगी हुई जो सतह है उनकी संख्याओं का जोड़ 7 है, यानी ये एक सामान्य पासा है। क्लियर हो गया? पासा कैसा है? ये सामान्य है। ओके, अगर ये सामान्य पासा है और हमें बताना है 3 के विपरीत क्या रहेगा, तो देखिए 3 के साथ में क्या क्या नंबर आए हैं। 3 के साथ में एक तो 4 आया है और एक क्या आया है, 5 आया है। तो मेरे दोस्त 3 के सामने कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, यानी 4 और 5 को छोड़ करके 3 के सामने 4 और 5 को छोड़ करके क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। बात को समझिए ज़रा, क्योंकि 4 और 5 तो 3 के साइड में हैं, ये सामने कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। तो 3 के सामने सिर्फ और सिर्फ या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या फिर 6 रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अपोजिट टू 6, यह एक पासा हमें दे रखा है और हमें बताना है कि 6 के अपोजिट में, 6 के विपरीत जो सतह है उस पर क्या संख्या रहेगी। तो सबसे पहले जांच कर लेते हैं, यह एक सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। आपने देखा 4 और 3 को जोड़ने से 7 आता है, मतलब कि यह क्या है, एक सामान्य पासा है। ओके, ये क्या है, एक सामान्य पासा है। तो हमने पता कर लिया ये सामान्य पासा है। अगर ये सामान्य पासा है और 6 के विपरीत हमें निकालना है, हमें निकालना 6 के विपरीत, तो देखिए जो हमें सामने से दिखाई दे रही हैं, जो हमें सामने से दिखाई दे रही हैं, ये इनमें से कोई भी 6 के विपरीत हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। समझिए ज़रा, क्योंकि 6 या तो 5 के सामने हो सकता है, या 4 के सामने वाले सतह पर हो सकता है, या 3 के सामने वाले सतह पर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 के सामने वाली जो सतह है उस पर या तो 3 रहेगा या 4 रहेगा और या फिर 5 रहेगा। तो 6 के सामने 3, 4 या फिर 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक केस फर्स्ट के जो क्वेश्चन है ना उनको हमने कर लिया। अब देखिए केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या रहेगा, केस सेकंड में व्हेन ओनली, केस सेकंड में रहेगा कि व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, पासे की कोई 2 स्थिति दे दी जाएंगी और उन दोनों स्थितियों में भी 2 कंडीशन बन जाती हैं। कंडीशन नंबर 1 है नो कॉमन, यानी दोनों जो स्थिति है पासे की उसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई देगा हमें, और कॉमन नहीं दिखाई देगा तब उस स्थिति में क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये जांच करनी है कि पासा आपका सामान्य है या फिर पासा आपका मानक है। ठीक है, सामान्य या फिर मानक पासे की जांच करने के बाद में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर उसका जवाब हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि भाई कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता है तब हम सामान्य या मानक पासे की जांच करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, इसमें जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी ओनली 1 कॉमन, यानी कि 2 स्थिति दी जाएंगी हमें और उन दोनों स्थिति में से कोई एक संख्या दोनों ही पासे पर हमें दिखाई देंगी। जिस प्रकार से आप यहाँ पर 6 इस वाले पासे में भी देख रहे हैं और 6 इस वाले पासे में भी देख रहे हैं, यानी जो ये 6 है यह एक कॉमन नंबर हो गया है। तो अगर ऐसी स्थिति आए, इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में आपको जो कॉमन नंबर रहेगा, जैसे 6 है, इस 6 को आपने लिखा और घड़ी की घूमने की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी की जो सुई है जिस दिशा में घूमती हैं, आप भी उसी दिशा में इस तरह से घूम जाओ। यानी आपने पासे नंबर 1 में 6 से शुरुआत किया, 6 के बाद में 3 आया और फिर 3 के बाद में 2 आया। ठीक है, यानी मुंह तो हो गया 6, पेट पर है 3 और पूंछ पर क्या है, 2 है। इसी प्रकार से पासे नंबर 2 में मुंह पर तो 6 ही रहेगा, पेट पर आ गया है 4 और पूंछ पर क्या आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, अच्छा, तो आपने जाना इस तरह से हमें ये जो स्थिति मिलेंगी, इसमें देखिए 3 के विपरीत जो रहेगा 4 रहेगा, 2 के विपरीत 1 रहेगा और मेरे दोस्त 6 के विपरीत कौन सी संख्या बची, जरा सोचिए, 5। बहुत अच्छे, तो 5 6 के विपरीत हो जाएगा। यानी जब किसी एक पासे की 2 स्थिति आपको दी जाए, उस स्थिति में हमें
क्या कर लेना है, घड़ी की जो सुई होती हैं उस दिशा में घूमना है, और इस तरह से तो रिलेशन हमें मिलेंगे, उनकी मदद से हम बता देंगे कि किस संख्या के विपरीत में कौन सी संख्या होने वाली है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत में क्या रहेगा, 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, इस बात का पता लगाना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, पासे की 2 स्थिति दी गई हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक कॉमन संख्या है, कॉमन है कि नहीं, तो बस 5 को पकड़ लो और इस तरह से ऐसे करके घूम जाओ, घूम गए। 5 को पकड़ के घूमे तो 5 के बाद आप 2 पर पहुँचे, 2 के बाद आप 6 पर पहुँचे, और दूसरे वाले पासे में जब आपने घूमा तो 5 के बाद कितना आया, 1 आया, और फिर कितना आया, 3 आया। समझ रहे ना। तो देख लीजिए हमें चाहिए 3 के विपरीत, तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि 3 के विपरीत क्या रहेगा, 3 के विपरीत 6 रहेगा। बात समझ में आई, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है। ठीक है, तो चित्र 1 देख लीजिए, और चित्र 1 में निचली सतह पर मतलब कि 6 के सामने कौन सी संख्या है, इस बात का पता लगाना है। आप देख लीजिए 3 दोनों में ही क्या है, कॉमन है, तो 3 को पकड़ के और राउंड घूम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 आएगा। दूसरे वाले में 3 को पकड़ के जब आप घूमोगे तो 2, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। तो देख लीजिए दोस्त, 6 के सामने जो रहेगा नंबर वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो पासे संख्या 1 में ये डाइस नंबर 1 की जो निचली सतह रहेगी इस पे 2 रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच डाइस इज करेक्ट। दोस्तों एक पासे की 2 स्थिति दी गई है हमें, और 4 स्थितियां हमें ऑप्शन के रूप में दे रखी हैं। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा एक पासा सही है, यानी कि बाकी जो 3 पासे हैं ना वो क्या हैं, गलत हैं, वो रूल के अगेंस्ट हैं, नियम के खिलाफ हैं, गलत हैं। ठीक है भाई, हमने पासों को देख लिया, और यहाँ से हमको नज़र आया कि दोनों ही पासों में ये जो 1 है क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन को पकड़ लिया। उसके बाद में अब हम ऐसे करके घूम जाएंगे, घूमेंगे तो देखिए पहले पासे में मुंह पर 1 है, पेट पर 3 है, और पूंछ पर 6 है। दूसरे पासे में मुंह पर 1 है, पेट पर कितना है, 2 है, और पूंछ पर कितना है, 4 है। ठीक है, ओके। यानी कि हमने पता लगा लिया कि 1 के विपरीत तो 5 रहेगा, 3 के विपरीत 2 रहेगा, और 6 के विपरीत 4 रहेगा। अगर ये विपरीत हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमको क्या है, यूज़ करना है, और इसमें से जो करेक्ट है ना पासा, उसका पता लगा लेना है। पहले वाला देख लो, 1 3 5। आप सोचिए ज़रा, जब 1 और 5 विपरीत हैं तो क्या ये दोनों एक साथ दिखाई दे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर आप देखिए दूसरा वाला 3 2 4। मेरे दोस्त 3 और 2 तो विपरीत हैं, तो ये एक साथ कैसे दिखाई दे जाएंगे, भला नहीं दिखाई देंगे। और ठीक उसी प्रकार से 6 और 4 भी विपरीत हैं, तो ये 6 और 4 एक साथ कैसे दिखाई दे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑप्शन सी वाला जो पासा है ना, ये ही क्या है, सही पासा है, बाकी तीनों गलत पासे हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें। और चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक वैसे ही क्वेश्चन एक और आ गया। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद ही करके देख लीजिए, उसके बाद में आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस बात की जांच के लिए वीडियो को दोबारा प्ले करके चेक कर लो। चलिए 2 पासे यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, 2 पासे यहाँ पर दे रखे हैं, A B C D। तो इन दोनों पासे में आपको जो ये C है, ये कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है। तो बस मेरे दोस्त C को पकड़ लिया हमने, इसके बाद में A आ गया, और फिर उसके बाद में B आ गया। दूसरे वाले पासे में C को पकड़ा, D आ गया, और फिर D के बाद F आ गया। ठीक है दोस्त। अच्छा, आप देखिए A के विपरीत तो क्या है, D है, B के विपरीत क्या है, F है, और C के विपरीत क्या रहेगा, A B C D F, मतलब कि क्या बच गया, E बच गया। ठीक है, तो हमने ये जोड़े पता कर लिए, ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, इसी बात का आपको ध्यान रखना है।
विपरीत जो फेस होते हैं ना, विपरीत सतह, वो एक साथ दिखाई देती नहीं है। तो पहले वाले को देखिए जरा, सी डी ई, सी डी ई, देखना जरा यहाँ पर सी और ई तो विपरीत हैं, तो ये एक साथ कैसे दिखाई दे जाएंगी, तो ये गलत हो गया। ए डी ई, ए और डी भी विपरीत हैं, तो ये एक साथ कैसे दिखाई दे जाएंगी, ये भी गलत हो गया। ठीक इसी प्रकार से बी और एफ ये भी विपरीत हैं, तो ये एक साथ नहीं दिखाई देंगी, यानी कि जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ये वाला पासा इसमें क्या है, करेक्ट है, और बाकी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ सीखने के लिए ना समय आपको देना पड़ेगा। ये वीडियो मुझे पता है लंबी है, लेकिन लंबी है तो लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव भी है ना भाई। आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चनों के माध्यम से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समय तो लगेगा ही। ओके जी, चलिए अब हम केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक ही पासा दिया रहे, 2 पासा दिया रहे, तब क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर 2 से अधिक पासे दे दिए जाएं तब क्या करोगे। तो दोस्तों 2 से अधिक पासे अगर दे दिए जाएं तो 2 से अधिक पासों में हम एक बार में ऐसे 2 पासों को देखेंगे, ऐसे 2 डाइस देखेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। और जब आपको पता है, जब एक ही कॉमन रहे तब फिर क्या कर लेते हैं, हम इस तरह से घूम जाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो बस यही है कॉन्सेप्ट, किसी 2 पासों को चेक कर लेना है और उनमें एक नंबर कॉमन रहना चाहिए। और जिस तरह से केस सेकंड में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक वैसे ही केस थर्ड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किसी 2 पदों को लेकर प्रश्न को हल करने पर उनकी स्थिति समान होती है। ओके जी, चलिए अब केस थर्ड पर बनने वाले क्वेश्चन देख लो। ये रहे ए बी सी, ए ई डी, डी ई एफ, ये रहे 3 पासे। और इसमें आपको पता करना है कि डी के अपोजिट में क्या रहेगा, डी के सामने क्या रहेगा, डी के सामने। ठीक है, आपने डी के सामने पता करना है कि क्या रहेगा। तो कौन से वाले 2 पासों को लिया जाए, कौन कौन से 2 पासों को लिया जाए, पहले वाले में और तीसरे वाले में। पहले वाले में और तीसरे वाले में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी पहले और तीसरे को तो नहीं ले सकते हैं। ओके, अच्छा, तो पहले और दूसरे को देख लो, क्या पहले और दूसरे को ले सकते हैं। हाँ, पहले और दूसरे को ले सकते हैं, इनमें ए कॉमन है। तो जब आपने लिया पहले और दूसरे को, यानी मुंह पर ए है, पेट में बी है और पूंछ में सी है, इसी प्रकार से यहाँ मुंह पर ए है, पेट में ई है और जो पूंछ है वहाँ पर क्या है, डी आ गया। तो देख लीजिए, पता चल गया ना, क्या पता चल गया, डी के अपोजिट में क्या है, डी के अपोजिट में क्या है, सी है। डी के अपोजिट में क्या रहेगा, सी रहेगा। समझ में आ रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमें बताना है कि भाई इसके अपोजिट में क्या रहेगा। जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको बताया। ओके जी, अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लो, दोबारा से वीडियो देख लो, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। इसमें आप देखिए 3 पासे में से कोई 2 ऐसे पासे आपको देखना है। कितने पासे देखना है, 2 पासे आपको देखना है जिनमें कि सिर्फ एक ही कॉमन रहना चाहिए। आपने देखा, क्या देखा कि पहले वाले और तीसरे वाले में क्या कॉमन है, हैज कॉमन है। हैज, मुंह पर हैज है, पेट में क्या आ जाएगा, @ और मेरे दोस्त पूंछ पे क्या आ जाएगा, $। इसी प्रकार से तीसरे वाले पासे में मुंह पर कितना है, हैज है, पेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और जो पूंछ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन। आपको निकालना है डॉलर के सामने क्या रहेगा। लीजिए ये रहा डॉलर के सामने। डॉलर के सामने क्या है, डॉलर के सामने प्रतिशत है। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लेके आऊँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए। इस वीडियो में तो मैंने आपको क्या है, इस वीडियो में मैंने आपको पहले फैक्ट्स जो रूल्स हैं वो समझाए, उसके बाद में क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगली जो वीडियो रहेगी पार्ट 2 की, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊँगा। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो पर भी अपना प्यार बरसा देना। ठीक है, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए ना। तो बस
वो आप लोगों से ही तो मिलेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। देखिए क्वेश्चन ये रहा और इसमें बताना है कि भाई ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा। ओके, आपने क्या किया, ये जो पहले वाला और जो तीसरे वाला है इसको आपने देख लिया। सॉरी, तीसरा नहीं है, दूसरा है। यहाँ पर कुछ कॉमन आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, 2 दिखाई दे रहा है। मुंह पर 2 है, पेट में 3 है और पूंछ पर 1 है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले में मुंह पर 2 है, पेट पर कितना है, 4 है और पूंछ पर कितना है, 6 है। ठीक है दोस्त, पूंछ पर 6 है। तो देखिए ज़रा, 3 का तो विपरीत 4 हो गया, 1 का 6 हो गया, तो 2 का कितना बचा, 5 बचा। 2 का कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अच्छा अब जो ये तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला है ये 1 है और 5 है, 1 है और 5 है। दोस्त अगर ये 1 है तो इसका मतलब साइड में 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 तो विपरीत हैं। दोस्त अगर ये 5 है तो इसका मतलब इसके साइड में 2 नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना, यानी कि ये या तो 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा। या तो ये 3 रहेगा क्वेश्चन मार्क, या तो 3 रहेगा या फिर ये 4 रहेगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में 3 दे रखा है, 4 नहीं दे रखा। इसका मतलब है कि भाई ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यानी क्वेश्चन मार्क पर, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर 3 भी हो सकता है और यहाँ पर 4 भी हो सकता है। ठीक है, ओके जी। तो बस दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। ओके, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो पर इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।